नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको क्वालिटी की डेफिनेशन के बारे में कुछ बताया। साथ ही हमने ये भी चर्चा करी कि एक क्वालिटी प्रोजेक्ट के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कैसे उसको पहचाना या आंका जा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं अपने बारे में, आपके और हमारे बारे में। जी, आपने सुना होगा दोस्तों कि ऐसा कहा जाता है कि क्वालिटी इज एवरीबॉडीज बिजनेस। ये अक्सर ये बात इस बैकग्राउंड में, इस परिप्रेक्ष्य में कही या बोली या समझी जाती है कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट है या जो उसका प्रोसेस है, जो उसकी क्वालिटी में इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं, छोटे से बड़े तक, उन सबको उस क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। ये बात समझाने के लिए ये बात कही जाती है अक्सर। इसको इस परिप्रेक्ष्य में, इस बैकग्राउंड में समझा जाता है। मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि क्वालिटी इज एवरीबॉडीज बिजनेस में जो शब्द एवरीबॉडी है, उसमें सिर्फ वो लोग शामिल नहीं हैं जो किसी बिजनेस से संबंधित हैं, जो किसी प्रोडक्शन से संबंधित हैं, जो किसी प्रोसेस से, जो बिजनेस प्रोसेस से संबंधित हैं। उनमें एवरीबॉडी मतलब एवरीबॉडी, हर इंसान, मनुष्य मात्र सम्मिलित है। मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। जी दोस्तों, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बहुत, जैसे ये शब्द आता है आपके सामने क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो सबसे पहले जो आपके दिमाग में जो बात आती है, जो पिक्चर आती है, अगर उसको मैं एक लाइन में कहूँ तो वो होती है आपकी बाइंग पावर, यानी खरीदने की शक्ति। आप कितना खरीद सकते हैं, कितना कीमती खरीद सकते हैं, आपके पास कितनी शक्ति है खरीदने की। क्योंकि अगर आपके पास खरीदने की शक्ति है तो आप एक अच्छे शहर के, एक अच्छे इलाके में, एक अच्छे मकान में रह सकते हैं, आपके पास अच्छे फर्नीचर हो सकते हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, आपके पास आने जाने के लिए गाड़ियाँ वगैरह हो सकती हैं। और सामान्यतः जनरली हम इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं या समझते हैं। सही कह रहा हूँ ना? एक और दूसरा तरीका हो सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझने का। वो हो सकता है कि आप कितने सत्यनिष्ठ हैं, आप कितने एथिकल हैं, आप कितने मॉरल हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को परिभाषित किया जा सकता है। कल्चर आप कितना फॉलो करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं ना। पर मैं आज मैंने जो पहले, अभी कुछ दिनों पहले आपको जो परिभाषाएं बताई थी जो क्वालिटी की, उनमें से कुछ निकालना चाहता हूँ। उनमें से कुछ निकाल के, उनमें से कोई एक परिभाषा निकाल के ये समझना और समझाना चाहता हूँ कि क्वालिटी की उन परिभाषाओं में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसे समाती है, कैसे उसके अंदर आती है। आज हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जो कुछ हमने अभी ऊपर कहा, पहले कहा, वो तो है ही, वो तो मतलब धारणा है। एक और तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को सोचा जा सकता है, और वो ही है हमारे बनने या जन्म लेने से और हमारे होने या जीने से क्या इम्पैक्ट पड़ा। मतलब ये, नंबर एक, हमने क्या दिया और हमने क्या नुकसान नहीं किया, क्या नुकसान नहीं किया। अगर हम इस दृष्टिकोण से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज़िंदगी को देखें तो शायद हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझ सकते हैं, और ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझ सकते हैं बल्कि रोल ऑफ क्वालिटी इन लाइफ को भी समझ सकते हैं। और एक बार अगर हमने क्वालिटी के रोल को, क्वालिटी के मतलब को अपनी लाइफ के परिप्रेक्ष्य में समझ लिया, तो
जो ये कहना है कि क्वालिटी इज़ एवरीबडीज़ बिजनेस, वो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कोई बताए या ना बताए, मेरी समझ में आएगा। यही कारण है कि मैंने ये विषय आज के वीडियो के लिए चुना है। दोस्तों, कैसे आप नुकसान पहुंचाते हैं आपके होने से? आपको तो भगवान ने ही आखिरकार जन्म दिया है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे लेके आए हैं ना। आप नुकसान क्या पहुंचा सकते हैं? सबसे पहले तो आप इंसान होकर एक इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको कष्ट पहुंचा सकते हैं, दुख पहुंचा सकते हैं। आप जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, जहां आप दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे किस तरह के नुकसान दूसरों को हो रहे हैं, किस तरह के नुकसान नेचर को हो रहा है, किस तरह का नुकसान एनवायरनमेंट को हो रहा है, किस तरह का नुकसान सोसाइटी को, कंट्री को हो रहा है, और आपका इन सब के प्रति कंट्रीब्यूशन क्या है। किसके प्रति? आपकी सोसाइटी के प्रति, इस दुनिया के प्रति, इस धरती के प्रति, इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति कंट्रीब्यूशन। अब आप सोचेंगे कि ये विवेक सिंह को तो लगता है कि आइजैक न्यूटन और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों के अलावा बाकी और कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ जीता ही नहीं है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन ही नहीं करता होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो उनका है, मदर टेरेसा का है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो कंट्रीब्यूशन अगर सामान्यतः एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन होता तो उसका जो असामान्य होना है वो फीका पड़ जाता। अगर हर आदमी मदर टेरेसा बन जाता या हर आदमी आइजैक न्यूटन बन जाता तो आइजैक न्यूटन को आज कोई नहीं पूछता। हमें तो अपने बारे में सोचना है। जितने बड़े जहां जैसे हम हैं, हम तो अपने बारे में सोच रहे हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या एटलीस्ट हम क्या नुकसान नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ सड़क यातायात। हम जब सड़क पे चलते हैं, जब ड्राइव करते हैं, तो जो नियम हैं जो ड्राइविंग के और सड़क के परिवहन के, वो दो तरीके के होते हैं। एक नियम तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपके अपने लिए होते हैं, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं, और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपकी वजह से दूसरे जो सड़क के यूजर्स हैं उन पे पड़ने वाले असर के ऊपर के लिए होते हैं। हो सकता है आप अपने लिए सब कुछ फॉलो करते हो, आपके पास बेल्ट भी हो या हेलमेट भी हो, और आपकी जो सुरक्षा उपकरण आपकी गाड़ी में होने चाहिए वो सब आपके पास हो, लेकिन आपकी ड्राइविंग की वजह से दूसरों को जो परेशानी होती है और उससे संबंधित जो नियम हैं, क्या आप उनका भी ध्यान रखते हैं? क्या आपकी स्पीड कंट्रोल में रहती है? क्या आप मुड़ने के पहले सिग्नल देते हैं? क्या आप ग्रीन लाइट पे ही चलते हैं और लाल लाइट पर रुक जाते हैं? क्या आप छोटी सड़क से बड़ी सड़क में आते वक्त अचानक बाहर आके किसी दूसरे लोगों को अचानक ब्रेक मारने पे मजबूर करते हैं? आपके सड़क पे होने से सड़क के दूसरे लोगों पे और आप पर क्या इम्पैक्ट होता है? आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं और आप क्या नुकसान नहीं करते हैं? क्या इन पैरामीटर्स पे आप अपनी ड्राइविंग को मेजर करते हैं? आपके घर में जब हम जाते हैं, कोई जाता है तो स्वर्ग से अनुभूति लगता है, मंदिर में आ गए, सुंदर साफ सुथरा। पर जो कूड़ा आपके घर से निकलता है, क्या उसका निस्तारण, उसका डिस्पोजल आप नियमानुसार सही तरीके से करते हैं? उससे किसी को नुकसान नहीं हो, क्या इस बात का ख्याल रखते हैं? मैं फिर से कहता हूं, आपके होने से, आपके जीने से, आपके मोहल्ले पे, आपके पड़ोसियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उनका क्या नुकसान नहीं हो रहा है? क्या कभी आपने अपनी जिंदगी जीने के तरीके को इस कसौटियों पे कसा है? दोस्तों, ये है, इसको मैं कहता हूं क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या ये जो परिभाषा है
क्वालिटी की, कि आपके होने से आपके अगल बगल, और मैंने शुरू में तो जो बात करी वो ब्रह्मांड की और पृथ्वी की और इतनी बड़ी बात की। मैं तो कहता हूँ आपके बगल में पैदल चलने वाला, फुटपाथ पे पैदल चलने वाला आदमी, आपके पड़ोस में रहने वाला बंदा, बस में आपके बगल की सीट में बैठा हुआ बंदा, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या उसका क्या नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 शब्द हैं दोस्तों, मॉरल, इमोरल, एमोरल। अगर आप हाई मॉरल के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं हो सकते तो इमोरल ना होइए, अमोरल चलेगा, जिसको आप आए गए, कम से कम किसी पे फर्क नहीं पड़ा। एक भिखारी ने भीख मांगी, एक आदमी ने भीख दे दी, एक आदमी ने इसको चाटा मार दिया। अगर आप भीख देने वाले में नहीं हो सकते, चाटा मारने वाले पे तो मत होइए, वाले तो मत बनिए। मॉरल नहीं हो सकते, इमोरल मत बनिए, अमोरल रहिए। इतना तो कर ही सकते हैं, इतनी क्वालिटी तो मेंटेन कर ही सकते हैं अपनी लाइफ की। जो भी छोटी बड़ी बातें हैं उनको अगर हम इस तरह से ध्यान रखते हैं, और उसको हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि हमको शास्त्रों में लिखा है या हमारे जो है गीता कुरान बाइबल में लिखा है वगैरह वगैरह, वो तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जो उसमें लिखा है, जरा क्या आपने उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है? एक बार देख के देखिए, एक बार सोचिए कि वो क्या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है उन डेफिनेशंस के अलावा जो कि मटीरियलिस्टिक डेफिनेशन है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है हमारे देश से, हमारे समाज से, वो तो बेस्ट क्वालिटी की होती है कि हमारा देश, हमारा जिला, हमारा गांव, शहर, मोहल्ला बेस्ट में गिना जाए। लेकिन उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? उसकी क्वालिटी बेस्ट तब होगी जब उसमें रहने वालों की क्वालिटी बेस्ट होगी। जब किसी भी मशीन के सारे कंपोनेंट्स अच्छी क्वालिटी के होंगे, तब अच्छी क्वालिटी की मशीन बनेगी। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या उस तरह से रख रहे हैं जो क्वालिटी हम अपने देश, समाज, अपने गांव, जिले वगैरह के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना दोस्तों? अब आप कहेंगे ये विवेक सिंह तो क्वालिटी के बहाने लेक्चर देना शुरू हो गए। नहीं दोस्तों, मैं लेक्चर देना नहीं चाहता। मैं कोई स्वामी जी नहीं हूँ, दाढ़ी बढ़ गई है थोड़ी सी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वामी जी हूँ, और इसका ये भी नहीं मतलब है कि मैं अपनी ही दी हुई परिभाषा में बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ खुद भी बिता रहा हूँ। पता नहीं, मुझसे भी बहुत चीज़ें ऐसी होती होंगी जिनका शायद सही इम्पैक्ट इस पर ना पड़ता हो, लेकिन बस मुझ में एक ही बात की संतुष्टि है कि मैं अपने जीवन को, अपने व्यवहार को इस एंगल से देखता हूँ। मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इस बात पे परखता हूँ, इस कसौटी पे परखता हूँ कि कहीं मेरी वजह से मेरे अगल बगल, मेरे वातावरण में किसी को कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, मुझसे कहीं कहीं बेहतर हैं इन मामलों में, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का जो और ये टॉपिक उठाने का जो कारण था वो ये था कि क्वालिटी को अपनी लाइफ में जोड़ने के लिए अपनी लाइफ को भी क्वालिटी के एंगल से देखना होगा। तब आप इस शब्द को, इस परिभाषा को, इस जो क्वालिटी जो एक टर्म है, इसको आप आत्मसात कर पाएंगे, आप इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और तो उसके बाद आप कोई भी काम करेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कोई प्रोसेस हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, आपके लिए क्वालिटी कोई सिखाने की बात नहीं होगी। आशा है आपको मैं समझा पाया होऊंगा जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको जिस मेरे पुराने वीडियो की जो मैंने बात कही है, अगर उन वीडियोस को फिर से देखना है तो नीचे वो लिंक दिए हुए हैं, तो ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो कृपया ज़रूर बताएं, और प्रिसाइज होके बताएं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, और हमें मौका दें अपने आप को सुधारने का, अपनी क्वालिटी को सुधारने का।
धन्यवाद।